के लिए पोषण की जरूरत, शाकाहारी खाना बनाने के तरीके जैसे अलग अलग अंकुरित दालों से बना चीला, लहसुन, अलसी और तिल की चटनी, मूंगफली, पालक और मेथी के कटलेट, बाजरा और चौलाई के पत्तों की मुठिया और अंकुरित मेथी की सब्जी। दूध पिलाती माँ को ज्यादा पोषण की जरूरत होती है ताकि दूध बन सके, बढ़ते शिशु को पोषण मिले और माँ की खुद की सेहत भी अच्छी रहे। दूध पिलाती माँ को जो जरूरी पोषक तत्व चाहिए होते हैं वे हैं प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ओमेगा 3 फैटी एसिड और कोलिन। साथ में जरूरी होता है आयोडीन और विटामिन डी भी। आयोडीन थायराइड हार्मोन के बनने में और शिशु के तंत्रिका संबंधी विकास और वृद्धि के लिए भी जरूरी होता है। इसीलिए सुझाया जाता है कि आयोडीन की कमी से बचने के लिए रोज खाने में आयोडीन वाला नमक डालें। उसी तरह विटामिन डी भी तंदुरुस्त हड्डियों और शरीर को कैल्शियम सोखने के लिए जरूरी होता है। विटामिन डी पाने का सबसे बेहतर तरीका है शरीर को 11 से 3 बजे के बीच में 15 से 20 मिनट तक सूरज की रोशनी लगवाना। सभी पोषक तत्वों की बात करने के बाद अब हम बात करेंगे माँ के खाने की। रोज अलग अलग तरह की सब्जी खाना बहुत जरूरी है। सब्जियों में ऐसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं। वे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और बीमारी के खतरे से बचाते हैं। हालांकि सभी तरह की सब्जियां खानी चाहिए, पर यहाँ पर हम कुछ ही की बात करेंगे, जैसे कि शिमला मिर्च, पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, चौलाई, कद्दू, गाजर, मेथी के पत्ते और बैंगन। सब्जियों के अलावा हम बात करेंगे गैलेक्टोगॉग्स की। गैलेक्टोगॉग्स वे पदार्थ हैं जो दूध बढ़ाने में मदद करते हैं। माँ को गैलेक्टोगॉग्स खाने में से मिल सकते हैं, जैसे कि लहसुन, मेथी के बीज और पत्ते, सौंफ, हलीम के बीज, सहजन के पत्ते, सुआ के पत्ते और अजवाइन। सब्जियों और गैलेक्टोगॉग्स के अलावा माँ को रोज 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। हर स्तनपान से पहले 1 गिलास उबालकर ठंडा किया हुआ पानी पीना चाहिए। दूध पिलाती माँ के लिए जरूरी बातें जानने के बाद हम शुरू करेंगे खाना बनाने के तरीकों से। पहला है अलग अलग अंकुरित दालों का चीला। इसे बनाने के लिए चाहिए 1 कप अलग अलग अंकुरित दालें, जैसे कि काला चना, हरी दाल और मोठ, 3 हरी मिर्चें, 3 लहसुन की कलियां, आधा प्याज, आधा कप बेसन, 1 बड़ा चम्मच दही, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच कड़ी पत्तों का पाउडर, 1 चम्मच हलीम का पाउडर और 2 चम्मच घी। हलीम का पाउडर बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच हलीम के बीज धीमी आंच पर भूनें जब तक उनका रंग ना बदले। फिर बीजों को ठंडा होने दें। बाद में सिलबट्टे या मिक्सी में इन बीजों का पाउडर बना लें। दालों को अंकुरित करने के लिए हरी दाल, चना और मोठ को रात भर पानी में अलग अलग भिगोएं। अगली सुबह पानी निकालें और साफ मलमल के कपड़े में बांधें। फिर 2 दिनों के लिए हल्के गर्म जगह पर रख दें। याद रखें, मोठ को हरी दाल और चने के मुकाबले अंकुरित होने में ज्यादा वक्त लगता है। इसी हिसाब से आपको चीजों को अंकुरित करना होगा। अंकुरित दालें जब तैयार हो जाएं, फिर उन्हें लहसुन, मिर्चें और दही के साथ सिलबट्टे या मिक्सी में पीस लें। फिर बेसन और पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस घोल में कटा प्याज, नमक, कड़ी पत्ते और हलीम का पाउडर डालें। ये सब करने के बाद बर्तन में 1 चम्मच घी डालकर गरम करें और बनाया हुआ घोल फैलाएं। मध्यम आंच पर चीले को दोनों तरफ पकाएं। अंकुरित दालों का चीला खाने के लिए तैयार है। अगर बताई गई दालें ना हो तो ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। लोबिया, सफेद चना, कुलिथ, सोयाबीन,
मसूर की दाल और राजमा। याद रखें कि अंकुरण का वक्त दाल और मौसम पर निर्भर करता है। बताए गए खानों में ये सभी भरपूर हैं: प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फोलेट, मैग्नीशियम और जिंक। दूसरा हम सीखेंगे लहसुन, अलसी और तिल की चटनी। इसे बनाने के लिए चाहिए 3 बड़े चम्मच अलसी, 3 बड़े चम्मच तिल, 5 कलियां लहसुन की, 4 लाल मिर्चें, 5 से 6 टुकड़े भीगी हुई इमली, नमक स्वाद अनुसार और आधा चम्मच तेल या घी। पहले तिल और अलसी को अलग अलग भून लें, फिर उन्हें ठंडा कर लें। फिर आधा चम्मच तेल एक बर्तन में गरम करें और उसमें लहसुन और लाल मिर्च को 2 मिनट तक भूनें। ठंडा होने के बाद इसे तिल और अलसी के साथ मिलाएं और इमली और नमक भी डाल दें। फिर सिलबट्टे या मिक्सी में डालकर पानी मिलाएं और पीस लें। चटनी तैयार है। अगर तिल ना हो तो एक या एक से ज्यादा चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि घिसा हुआ नारियल, मूंगफली, काला तिल, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज। इस चटनी में ये सभी भरपूर हैं: ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, फोलेट, प्रोटीन, फाइबर और जिंक। अब तीसरा हम सीखेंगे मूंगफली, पालक और मेथी से बने कटलेट। कटलेट बनाने के लिए चाहिए आधा कप मूंगफली पाउडर, 2 बड़े चम्मच बेसन, 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा, आधा कप कटी पालक, 1/4 कप मेथी के पत्ते कटे हुए, 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ते, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच बीजों का पाउडर जैसे कि तिल और अलसी। इन्हें या तो इकट्ठे ले लें या फिर सिर्फ एक ही लें। 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन और 4 चम्मच तेल। मूंगफली का पाउडर बनाने के लिए आधा कप मूंगफली को भून लें जब तक उनका रंग न बदले और खुशबू आने लगे। फिर ठंडा होने दें और बाद में अपनी दोनों हथेलियों के बीच में रगड़ें ताकि उनका बाहरी छिलका निकल जाए। फिर सिलबट्टे या मिक्सी में डालकर पीस लें। अब ये मूंगफली का पाउडर और बाकी सभी चीजें एक बर्तन में डालें और थोड़ा पानी डालकर गूंद लें। अब गूंदे हुए आटे को 4 भागों में बांट लें और कटलेट का आकार दें। तवे को गरम करें और उस पर तेल डालें। हर कटलेट को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं। मूंगफली कटलेट तैयार है। इन्हें नींबू के अचार या फिर आंवले की चटनी के साथ खाएं। नींबू का विटामिन सी शरीर को कटलेट में से आयरन सोखने में मदद करेगा। इस कटलेट में ये सब भरपूर हैं: प्रोटीन, आयरन, फोलेट, अच्छे फैट और पोटेशियम। चौथा हम सीखेंगे बाजरा और चौलाई के पत्तों की मुठिया। इसे बनाने के लिए चाहिए आधा कप बाजरे का आटा, 1 छोटा प्याज, आधा कप चौलाई के पत्ते, आधा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच सहजन के पत्तों का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच राई के बीज, आधा चम्मच जीरा, 2 चम्मच तिल और 1 चम्मच तेल। एक बर्तन में आटा, प्याज और चौलाई के पत्ते डालें। फिर उसमें हल्दी, नींबू का रस और सहजन के पत्तों का पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंद लें। अपने हाथों पर थोड़ा तेल लगाकर आटे को छोटे छोटे भागों में बांट लें और फिर इन्हें बेलन के आकार में बना लें। एक भाप देने वाले बर्तन में इन्हें धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक रखकर भाप दिलाएं। फिर ठंडा होने दें और गोल गोल काट लें। यही मुठिया है। अब बर्तन में 1 चम्मच तेल डालकर गरम करें और राई, तिल, जीरा डालें। जब ये फूटने लगे तो मुठिया डाल दें। मुठिया को खस्ता होने तक भूनें। बाजरे के साथ चौलाई के पत्तों की मुठिया तैयार है। अगर बाजरा ना हो तो ज्वार या फिर रागी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बताए गए खाने में ये सभी भरपूर हैं: प्रोटीन, फास्फोरस, फोलेट,
आयरन, फाइबर, बीटा कैरोटीन और पोटेशियम। अब हम सीखेंगे अंकुरित की हुई मेथी के बीज की सब्जी। इसे बनाने के लिए चाहिए 1 कप अंकुरित मेथी के बीज, 1 मध्यम आकार प्याज, 1 टमाटर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच मिर्ची का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच राई और जीरा और 1 चम्मच तेल। मेथी के बीज को अंकुरित करने के लिए उन्हें रात भर पानी में भिगो कर रखें। अगले दिन पानी निकालें और मलमल के कपड़े में बांधें। फिर 2 से 3 दिनों तक अंकुरित होने दें। इस सब्जी को बनाने के लिए एक बर्तन में तेल गरम करें। राई और जीरा डालें। जब वे फूटने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। फिर टमाटर डालें और नरम होने तक पकाएं। अब मसाले डालकर 2 मिनट तक पकाएं। फिर अंकुरित मेथी डालें और 2 बड़े चम्मच पानी भी। अच्छे से मिलाकर ढक्कन लगा दें। फिर 6 से 8 मिनट तक पकाएं। बाद में आंच बंद करके नींबू का रस मिलाएं। अंकुरित मेथी के बीजों की सब्जी तैयार है। इसमें ये सभी भरपूर हैं: प्रोटीन, फाइबर, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड। अंकुरित मेथी बहुत ही बढ़िया गैलेक्टोगॉग्स होता है। इस ट्यूटोरियल में बताए गए सभी खाने उन पोषक तत्वों से भरपूर हैं जो मदद करते हैं दूध के बनने में, शिशु के विकास और वृद्धि में और मां की सेहत बनाए रखने में।